हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू मिनी व्लॉग। तो आज की शुरुआत हुई सुबह के 3 बजे, जब मौसम हो गया था इतना गंदा। आंधी तूफान चल रही थी, बाहर इतनी इतनी बिजली कड़क रही थी। तो हम लोगों को लगा भाई हमें आज उत्तराखंड जाना है। और मौसम कैसा हो गया, मम्मी ने जलाया दिया, पूजा पाठ करी और उसके बाद बनाने लग गई मम्मी खाना। खाना बनाने के बाद जब मैं बाहर आई मौसम देखने के लिए, तो देखा अब तो बहुत तेज बारिश होने लग गई। और फिर उसके बाद हम सब लोग अच्छे से रेडी वगैरह हो के, पापा ने गाड़ी में सामान अच्छे से सेट कर दिया था। अब हो गया था हमारे निकलने का टाइम और हमें टाइम पे निकलना था। अभी बज रहे थे सुबह के 5। हमारी गाड़ी भी यहाँ पे अब अच्छे से रेडी हो गई थी, सामान अच्छे से सेट कर लिया था। अब हम लोग बैठ गए थे गाड़ी में और शुरुआत करने लगे अपने खूबसूरत सफर उत्तराखंड की तरफ, दिल्ली की इन गलियों से। आज तो उत्तराखंड वाला मौसम बिल्कुल दिल्ली में ही देखने को मिल गया था, मानो ऐसा लग रहा था। बहुत ही सुहाना मौसम, पूरे रास्ते में कहीं धूप नहीं, हर तरफ ऐसे बारिश का। और हम पहुंचे मुरादाबाद, यहाँ पर इतने सुंदर से खेत, तो मैंने सोचा कैप्चर कर लो। सनराइज भी काफी अच्छा लग रहा था। अब हम बढ़े अपने रास्ते में आगे की तरफ। यहाँ पर हमें मिला बहुत ही सही सा एक ढाबा, सरदार जीदा ढाबा। तो हमने सोचा अब हमें एक ब्रेक तो लेना ही चाहिए भाई, तब से हम कंटिन्यू चल रहे हैं। तो यहाँ पे हम बैठ गए थोड़ा अपना चाय नाश्ता करने के लिए, जो काफी अच्छा था। हमने यहाँ पे ऑर्डर करवाए आलू के पराठे और चाय, जिसे हमने काफी एंजॉय किया। अच्छा था यहाँ का। इस ढाबे की खास बात ये थी कि ये पूरा ओपन था। अगर आपको ओपन सीटिंग करनी है तो आप बाहर बैठ सकते हैं, अगर आपको अंदर बैठना है तो आप अंदर ही बैठ सकते हैं। बट इस तरीके का मौसम हो तो अंदर बैठने का क्या ही मजा। तो हम यहाँ पे आ गए थे बाहर बैठने के लिए, खुली हवा में मौसम के मजे लेते हुए। और पापा लगे थे अपने फोन पे, सुन रहे थे सारी न्यूज बैठे बैठे। मैं आ गई इन पौधों को कैप्चर करने के लिए, जो बहुत ही सुंदर लग रहे थे। फिर हमारा यहाँ पे ऑर्डर जो था आलू पराठा और चाय का, वो आ गया था। जब तक सुबह की चाय ना पियो तब तक खाना खाए जैसा नहीं लगता। तो हमने सुबह की चाय पी, यहाँ पराठे इंजॉय करे। काफी टेस्टी पराठे बनाए हुए थे। पापा तो घर के ही पराठे खा रहे थे, जो मम्मी घर से बना के लाई थी, क्योंकि पापा बाहर खाना नहीं खाते हैं। और यहाँ पर खाना खाने के बाद हम निकल गए सरदार जी ढाबा से अपने रास्ते में आगे की। फिर मम्मी घर से बना के लाई थी अपने और पापा के लिए चाय, तो इन लोगों ने वो पी। और अब आ गया था रामनगर गर्जिया माता मंदिर। तो यहाँ पे मम्मी पापा चले गए दर्शनों के लिए। और इतनी देर में मैं और मेरा भाई निकल गए दर्शन करने के बाद मंदिर के बैक साइड की तरफ, जहां से पूरा गर्जिया माता मंदिर, जो मेन मंदिर है, वो दिखाई देता है। तो आप भी दर्शन कीजिए और माता जी का आशीर्वाद दीजिए। गर्जिया माता मंदिर में दर्शन करने के बाद हम निकल गए अपने इस खूबसूरत सफर में आगे की ओर। और खूबसूरत सफर में आगे की ओर देखो हमें कौन देखने को मिला। हमें देखने को मिला एक बहुत ही सुंदर डॉगी, जो था हमारे आगे चल रही है गाड़ी में बैठा हुआ। और इसका नाम पता करा तो इसका नाम था थॉर, जो बहुत ही सुंदर लग रहा था। इसे पीछे से ना मैं बहुत नोटिस कर रही थी जब ये चल रहा था। अब हो गया था लंच का टाइम, तो हम उतर गए लंच ब्रेक के लिए। इन खूबसूरत पहाड़ों में सब इतना सुंदर, सब इतना अच्छा। पर एक चीज जो बहुत ही गंदी लग रही थी, वो कि यहाँ पर जो लोग आते हैं वो ऐसे कूड़ा जो है फेंक देते हैं, जो नहीं फेंकना चाहिए। अगर आप खुद को नीट एंड क्लीन रखते हैं तो इन पहाड़ों को भी नीट एंड क्लीन रखो। इतने सुंदर पहाड़ों को प्लीज गंदा मत करो। और यहाँ पर हम फिर आ गए थे द पहाड़ी भोजनालय पे भोजन करने के लिए। तो हमने यहाँ पर ली यहाँ की फेमस थाली और यहाँ का फेमस छोले रायता, जो बहुत ही टेस्टी हो रहा था। पहली बार इतना क्राउड देखा मैंने पहाड़ों पर, इतनी भीड़, और बड़ी मुश्किल से हमें सीट मिली है आज तो। और बाहर का मौसम देखा तो इतना सुंदर, बहुत ही सुहाना मौसम है यहाँ का। लंच करने के बाद इन खूबसूरत सफर में आगे की ओर बढ़े, तो थोड़ी दूर चले थे कि यहाँ पे देखा कि गाड़ी बहुत बुरी तरीके से फंसी हुई है और जिनकी गाड़ी है वो बहुत बुरा परेशान थे। तो यहाँ पे सब लोगों ने उनकी हेल्प करी है उनकी गाड़ी निकालने में। और उसके बाद हम बढ़ गए अपने सफर में आगे की ओर। अब बस हमारा घर जो था वो थोड़ी दूर पे था। अब तो बहुत थक गए थे, बस ये हो रहा था कि कब भूमिया मंदिर आए। और हमें लगे हमारा घर बहुत नजदीक आ गया है। तो यहाँ पे हम आ गए थे भूमिया मंदिर पे। और जब भूमिया मंदिर के दर्शन हुए, सारी थकान अपने आप मिट जाती है, क्योंकि लगता है कि अब तो बस घर पहुंच ही गए। थोड़ी दूर पे हमारा घर है और अब हम घर पहुंच गए थे। यहाँ पे पापा निकालने लगे थे सामान और मम्मी बना रही थी यहाँ पे वीडियोस, क्योंकि मम्मी को सारी वीडियोस जो थी अपने नए यूट्यूब चैनल और इंस्टा पे डालनी है। तो मम्मी बना रही थी अपने चैनल के लिए वीडियोस। मम्मी बना रही है थोड़ी लॉन्ग वीडियोस, तो उनको ज़्यादा टाइम लगेगा शायद। और यहाँ पर मैं दिखा रही थी आपको हमारे घर से सामने का नज़ारा। सामने नैतना मंदिर है, जो बहुत ही सुंदर लगता है। हमारे घर से बहुत ही सामने उसका व्यू आता है, बहुत ही सुंदर व्यू। और खूबसूरत पहाड़ों में तो इनकी तो बात ही अलग है, बहुत ही सुंदर लगते हैं। अब यहाँ पर हम पापा का वेट कर रहे थे, इतना टाइम लग रहा था सामान निकालने में। अब बड़े अपने घर में आगे की ओर। और यहाँ पर इन लोगों ने सामान पकड़ा था, हम तो जा रहे थे खाली हाथ। भाई हमारा काम है केवल वीडियोस बनाने का। और घर पहुंचते ही सबसे पहले मैंने रख दी कढ़ाई चूल्हे में, क्योंकि हम लोग को लग गई थी भूख। तो मैंने बनानी थी मैगी। यहाँ पर मैगी का प्रोसेस आपको पता ही है, जब आप
चटपटी मैगी बनाते हो तो कैसे बनाते हो। मैंने जल्दी जल्दी प्याज, टमाटर और मैगी मसाला जो था वो रेडी किया, जिसमें मेरी सिस्टर ने मेरी हेल्प करी। और यहाँ पर मैंने रख दी कढ़ाई चूल्हे में और डाला प्याज, अच्छे से उसे फ्राई होने दिया। जल्दी जल्दी मैगी बनाने की कोशिश थी मेरी, क्योंकि सब कह रहे थे भाई जल्दी जल्दी बनाओ मैगी, हमें लग रही है भूख, सुबह से कुछ नहीं खाया है। तो यहाँ पे हमारा स्नैक टाइम होता है ना, वो हो चुका था। तो यहाँ पे हमने बनाई मैगी और तीनों भाई बहन आराम से बैठ के खाने लग गए। उसके बाद हो गया था टी टाइम, तो यहाँ पे मैंने बनाई चाय। यही था मेरा आज का दिन। उम्मीद है आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा।